ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास की नई पहल, छात्र छात्राओं को मिला सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं AZ न्यूज़ लाइव। आपको बताते चलें कि आज युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार सरकार के मार्गदर्शन में पूर्णिया नवनिर्माण मंच द्वारा संचालित कौशल विकास केंद्र सरवैली बड़ाईदगाह अमौर में प्रमाण पत्र एवं शील्ड वितरण समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं के कौशल को सम्मानित करना तथा उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करना था। समारोह के मुख्य अतिथि मंच के अध्यक्ष श्री शंकर कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धी दौर में कौशल आधारित शिक्षा ही युवाओं को सशक्त बनाती है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ तभी सार्थक होगा जब युवा प्रशिक्षण लेकर रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को अपनाएं। महिला थाना प्रभारी पूर्णिया शबाना आजमी ने छात्राओं को आत्मरक्षा, कानूनी जागरूकता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष शमशाद आलम ने ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास केंद्रों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। ईख विभाग के पूर्व सहायक निदेशक शब्बीर अहमद ने युवाओं को तकनीकी दक्षता बढ़ाने पर बल दिया। AZ न्यूज़ लाइव के डायरेक्टर अमीर नवाज ने कहा कि स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना समय की आवश्यकता है। प्रभात खबर संवाददाता सुनील कुमार, दैनिक भास्कर संवाददाता सनोज कुमार, समाजसेवी नोमान आलम एवं सनाउल्ला सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने विचार रखे। कौशल विकास केंद्र के संचालक भोला कुशवाहा एवं बिट्टू कुशवाहा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि केंद्र का उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में ग्रामीणों और विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति ने समारोह को सफल और प्रेरणादायक बना दिया। सर तो ये है कि इसमें हम भी कोशिश किया था, क्योंकि ये लोग अमौर में ले रहे थे सेंटर अमौर में, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करके यहाँ के लिए लाया था बहराइचगाह के लिए। मैंने कहा कि वो तो शहर है, बहुत सारे लोग वहाँ कर लेंगे, लेकिन हमारा इलाका गरीब इलाका है और यहाँ इस तरह का कोई योजनाएं नहीं है, इस तरह कोई सेंटर नहीं है जो गांव की बच्चे आकर के तालीम हासिल करे और कंप्यूटर का तालीम हासिल करे। तो मैंने रिक्वेस्ट में भैया यहाँ पर कर दिए थे, मैं इनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें बड़ा सहयोग था हमारा पीओ साहब का, पीओ शब्बीर साहब हैं, इनका बड़ा सहयोग था कि इन्होंने अपनी बिल्डिंग दे दी, घर रहने का जगह दे दिया। तो मैं इनके लिए एक बार जोरदार ताली बच्चों से स्वागत करूँ। मैडम आप बहुत पहले से हैं पूर्णिया जिला में, लेकिन बदनसीब आदमी हम जैसे लोग हैं, आपसे मुलाकात नहीं हुई। आप तो आज जो हम लोगों को बताया, जो हमारी बच्चियों से आप मुखातब थी, यकीन जानिए कि अगर आप 10 साल पहले इस इलाके को मिलते और बच्चियों में बात रख देते, इस इलाके की बच्ची इतनी जहीन है, इतना मेहनती है कि शायद ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से, जगह नहीं मिलने की वजह से, यहाँ के गार्जियन लोगों में भी कमी है, उसके वजह से बच्चे इस इलाके के पीछे रह गई बच्चियां। तो आज जो आपने संबोधन किया, बच्चों को जो अपने जीवनी बताई है, तो यकीन जानिए हमको लगता है कि कम से कम 30% 50% बच्चे जरूर आपको आइडल मान के आगे बढ़ेगी। और ये आप आज हम लोगों को भी हैं तो घबराना नहीं है, सामना करना है। उस चोटी से क्या प्रेरणा ले सकते हैं? चोटी आप हैं, वो बोझ आपका टाट है। जब धीरे धीरे बार बार प्रयास कीजिएगा, निश्चित तौर सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। ये मेरा आत्मविश्वास, इसमें मेरा विश्वास है कि प्रयास करने वालों की सफलता निश्चित मिलती है। आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा, कंटिन्यू प्रयास करना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना पड़ेगा। अब जब हम पढ़ रहे हैं, यहाँ के तमाम बच्चे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? अभी सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है पढ़ना। आपने जो भी कोर्स सेट कर रखा हो, कोई भी दरोगा बनना है, किसी को IAS बनना है, किसी को UPSC करना है, आप अपने
गोल को सेट करें। 24 घंटा सभी के लिए होते हैं, ऐसा नहीं कि आपके लिए 24 घंटा मेरे 23 घंटा नहीं, सभी के लिए 24 घंटा है, अमीर गरीब छोटे बड़े सबके लिए, पदाधिकारी निर्धन सबके लिए, चपरासी अफसर सबके लिए। उस 24 घंटे को आपने अपने जिंदगी में किन किन कामों के लिए कैसे यूटिलाइज किया है कि जैसे पुलिस वाले हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं मर गए, चाहे कहीं छापेमारी में गए, गोली लग गया, मर गए, सरकार आपको ऐसे नहीं छोड़ती है। सरकार आपकी मृत्यु के बाद भी आपके परिवार के किसी सदस्य को एक तो नौकरी देगी, पहली बात, और सरकार 2 करोड़ रुपया आपको मुआवजा के तौर पे अपने परिवार वालों को देती है। आप बताइए, क्या ऐसा सिक्योरिटी और कोई जॉब दे रहा है? मृत्यु तो सबको आना है, मौत सबको आना है, आज नहीं तो कल मरना ही है। लेकिन उस कंडीशन में अगर आज हम नौकरी कर रहे हैं, हम कहीं गए ड्यूटी में, मौत आ गई मेरी, तो कम से कम इतना तो है ना कि मेरे पीछे जो मेरे माँ बाप और मेरे जो है भाई बहन है, उनको कम से कम नौकरी मिल जाएगा, पहला। दूसरा है कि हमको मुआवजा के तौर पे सरकार आपको 2 करोड़ रुपया देती है। अभी नहीं सोचना है कि मर के 2 करोड़ माँ बाप को दिलाना है, ये दिमाग में नहीं लाना है, ये हम ऑप्शन आपको बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो जॉब का बहुत फायदा है। दूसरी बात, अब होमगार्ड की बात करें, भागो, आप एग्जाम दिए थे होमगार्ड के लिए या फिर ऐसे आपका हो गया था बिना एग्जाम का? होमगार्ड के लिए आपको रिटन एग्जाम नहीं देना है, होमगार्ड के लिए सिर्फ दौड़ने का एग्जाम है, सिर्फ दौड़ के आ जाइएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। इस बार होमगार्ड के लिए हम आपको बता दें, बहुत लोग वैकेंसी, मतलब पूर्णिया जिला की 2 जो लड़कियां मेरे पास मिली हैं, वो एक टीकापट्टी की है, एक धमदाहा की है, 2 लड़की है।